मुख्य एक पुजारी हूँ। भारतवर्ष का एक नौजवान लाडला अपनी संस्कृति, संस्कार, माटी, सरहद के नाम उन नौजवानों के रग में जोश भर रहा था। आर्यावर्त की उस सूची परंपरा को लेकर श्रद्धेय चंद्रशेखर आजाद की स्मृतियों को ताजा करते हुए अपने ओज के तेवर के साथ कविता प्रस्तुत करने वाले बबलू सिंह बहियारी के लिए मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आगे तक सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूं। कुछ महानुभाव हमारे बीच अभी अभी आ रहे हैं, कुछ बच्चे भी छोटे छोटे आ गए हैं। अच्छा, वो इधर नहीं उधर अपने काम में लगे बच्चे लोग, बड़े सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अब पता नहीं कविता इनके समझ में आवत है कि नहीं, कि केवल उठो ला ले आंखें खोलो पानी लाइए इतना ही समझा है। लेकिन अच्छा होता है इनके माता पिता आते, लेकिन हमका लगा था इनका यहाँ भेज के घरे में स्वतंत्रता दिवस मना। ठीक है, लेकिन शोर गुल न मचाओ, आप लोग आराम से बैठो। आज के कोनो कुर्सी के बात की मलाल न हो कि ओकर सेवा ठीक ढंग से नहीं। आई कुराव के लड़के दरोगा जी एक कटारे, एक ऐसे लड़के भगवान जाने। जैसे आए मुड़ने लगे तो एक लड़का मिला कोने पान की गोमती पर, अपने पापा पान बनवाओ जाए रहा। हमहू पान खाए खड़ा रहे, गाना गावत रहा, जवानी जाने मन हसीन दिल रूबा। हम कहा 8 साल के हो, 18 साल वाला काम शुरू। बोला हम इसी तरह गाना गाते हैं गुरु। हमने कहा यार बड़ा कमाल का लड़का है कहीं। कहे हम कमाल का लड़का न हो, हम जमाल का लड़का। हम कहा हो गम नहीं जानी तुम्हारा नाम का, कहे निसार अहमद। हमने कहा निसार तू कैसे पैदा हो गया यार? कहे नु है तो बतावत रहे तो बीच में टोक दे। तो हम कहा नहीं बेटा हमारी गलती बताओ। तो दरोगा जी बताया कि जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया। कि उम्र कटती रही दलाली में और छेद करते ही रहे थाली में। रिंकू भैया आज अरे पिए हैं विधायक जी के, कल जो पी के पड़े थे नाली में। ये बड़ी विचित्रताओं का दौर है। आदरणीय प्रभारी जी, एक दिना कुछ बस का लुटेरा बोले बस पर धावा, एक एक जने के चाँप के लूटे क्यों नहीं बच पावा। डकवन का सरदार ही बोला कितना लूटे हो यारों, एक डकाई सरदार से बोला ले वो आप ही। डकवन का सरदार जिनिस तो निकला 5000, तो डांट के बोला सब डकवन से लूटा भाई बेकार। हमका मजा नहीं आवत है क्यों दुख पहुंचाने में। अब 5000 तो सब वो पहले में दे के पड़ी। एक जोरदार बताओ अच्छा मजा आए। नवा साल लाग, लेकिन नवा साल का मतलब हम तो कुछ नहीं समझ पाए। आदरणीय अवधेश जी बैठे हैं, कौन नवा साल? अरे दिन तारीख कैलेंडर राजकुमार भैया बदल, कौन नवा साल? अरे जैसे 22 वैसे 23, थोर के खोदे ढेर के खंडरे। जैसे 22 वैसे 23, थोर के खोदे ढेर के खंडरे। अब अपन नियत सुधारे, नवा साल का हम एक से बढ़कर एक रचनाकार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक और पवित्र तुलसी का वो पौधा जो बहुत ही मासूम है, कतरे कतरे आपके दिलों तक उतरेगा। गीत गजल का वो नायाब हस्ताक्षर। मैं बड़े अदब के साथ डॉक्टर हरिओम जी की 2 पंक्तियों से आवाज देता हूं कि पत्थर की हर शिला में भगवान नहीं होते, मिट्टी के घरौंदे भी आसान नहीं होते, और रातों की सियाही में खेतों में गड़े धोखे इंसान से लगते हैं, पर इंसान नहीं होते। जोरदार तालियां माइक पर मुन्ना मासूम।
इस मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए सीधा अपने काव्य पाठ पे आता हूँ, क्योंकि बहुत भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इतना जरूर स्मरण करा दूँ, आदरणीय बड़े भैया शशि द्विवेदी जी, जिन्होंने कोराव महोत्सव की स्थापना की। आज भैया शायद आप भूल गए, आज कोराव महोत्सव जवान हो गया। आज उसका 21वां साल है। वो 21 साल का हो गया, शादी लायक हो गया है। इसलिए इस पर भी जरूर विचार करनी चाहिए। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूँ। और सौभाग्य यह है कि आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिनकी उंगली पकड़कर हमने मंच पे चलना सीखा, पंडित कृष्णदेव मिश्र जी इस मंच पर हैं। उनके सानिध्य में पढ़ना है। और गुरुदेव अशोक बेसरम जी, मनोज दादा, कभी चिंतन, कभी सुमिरन, कभी गुणगान लिखता हूँ। कभी चिंतन, कभी सुमिरन, कभी गुणगान लिखता हूँ। शिखर जो धर्म मर्यादा के, उनका नाम लिखता हूँ। कभी चिंतन, कभी सुमिरन, कभी गुणगान लिखता हूँ। शिखर जो धर्म मर्यादा के, उनका नाम लिखता हूँ। चले जब वन गमन तो नर थे, लौटे बन के नारायण। चले जब वन गमन तो नर थे, लौटे बन के नारायण। मैं इस धरती से अंबर तक प्रभु श्री राम लिखता हूँ। मैं इस धरती से अंबर तक प्रभु श्री राम लिखता हूँ। और इसी श्रृंखला में बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दूर दराज से अतिथि कवि आए हैं और उन्हें सुनना है। हम भी उनके आलायित रहते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं। जी, एक दो पत्र और तो सुनिएगा। कभी छत बन गए हम तो, कभी बुनियाद रहते हैं। कभी छत बन गए हम तो, कभी बुनियाद रहते हैं। कभी आगोश में उनकी, कभी आजाद रहते हैं। है उनके दिल में अपना आशियाना आज भी, लेकिन है उनके दिल में अपना आशियाना आज भी, लेकिन वो कहते हैं मुझे कि हम इलाहाबाद रहते हैं। वो कहते हैं हमें अब हम इलाहाबाद रहते हैं। और इस महफिल को देख के जो अभी हम देख रहे थे, जब बेसरम गुरुदेव खड़े हुए यहाँ पे, आवाज बाजार तक पहुंची। गुरुदेव जो लोग कानों तक पहुंची और तुरंत भागे चले आ रहे थे। आवाज पहचानते हैं लोग, ऐसी प्रतिभा है। मैं इस महफिल के विषय में चंद पंक्तियां रखना चाहता हूँ। हर इस दिल में निगाहों में आज पानी है। बहुत अच्छी, खुशी के आंसू है गुरुदेव। है हर इस दिल में निगाहों में आज पानी है। हर जगह कृष्ण राधिका की एक कहानी है। हर इस दिल में निगाहों में आज पानी है। हर जगह कृष्ण राधिका की एक कहानी है। सर्द मौसम में भी तपन जो उठ रही है यहाँ। सर्द मौसम में भी तपन जो उठ रही है यहाँ। और कुछ नहीं है कोराव की जवानी है। और कुछ है नहीं कोराव की जवानी है।